प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, वचन लेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपसे वचनों के द्वारा बात करे, आपको छुड़ाए और आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए आराधना करते हैं। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज का वचन लेते हैं। आज का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए इस वचन में जब हम देखते हैं तो इस वचन में परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। मतलब यहाँ परमेश्वर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ जो हम जानते हैं कि जो कुरिन्थियों की पत्री है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि दौड़ते तो सभी हैं, हर कोई हर किसी की तरह हर तरह की अपनी लाइफ की हर दौड़ को दौड़ते हैं। कोई संसारिक दौड़ दौड़ रहा है, कोई आत्मिक दौड़ दौड़ रहा है, कोई अपनी बीमारी को लेकर दौड़ रहा है, कोई अपने फाइनेंस को लेकर दौड़ रहा है, कोई अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन में क्या कह रहे हैं कि दौड़ते तो सभी हैं, सब के सब दौड़ते, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। जी मेरे भाई बहनों, इनाम वही लेकर जाता है जो लास्ट तक, अंत तक बना रहता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन में अपनी लाइफ को लेकर, बचपन से ही वो अपनी लाइफ को लेकर अच्छी दौड़ दौड़ रहा था। हम जानते हैं कि जो उसका जीवन था वो कितना मुश्किलों भरा था। इवन वो अपने भाइयों में भी सबसे छोटा होने के बावजूद वो अलग किया गया था। वो भेड़े बकरियों को चराता था और अपने भाइयों के इतने क्लोज नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के बहुत निकट था। वो बचपन से ही परमेश्वर के बहुत ही नज़दीक रहता था। और देखो, जैसे हम जानते हैं कि जब वो बड़ा भी हुआ, उसकी जब वो राजा भी बनाया गया, उसके बावजूद भी वो कितने जोखिम में भरा उसने अपने जीवन को जिया, जोखिम से भरा उसने अपने जीवन को जिया। और हालांकि हम जानते हैं कि कैसे उसी के परिवार के लोग, यानी कि शाऊल, उसका कैसे उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो हर समय परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा। उस दौड़ को वो दौड़ता रहा और अंत में उसने उस दौड़ का बड़ा प्रतिफल पाया अपने जीवन में। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, इसी तरह हम यूसुफ को भी देखते हैं कि यूसुफ ने भी अपनी दौड़ को बहुत अच्छे से दौड़ा। हालांकि जब उसका बचपन का जो जीवन था वो भी अपने भाइयों में तुच्छ ठहराया गया था। उसी के भाइयों ने उसके साथ शुरुआत की दौड़ में, जब यूसुफ अपनी दौड़ को दौड़ रहा था तो उसी के भाइयों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। उसी के भाइयों ने उसे बेच दिया था मिस्री लोगों के बीच में। और देखो कैसे जब तक वो परमेश्वर के साथ कैसे वफादारी से चलता रहा, उसके जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानियां आई, यहाँ तक कि उस पर झूठा ब्लेम भी लगाया गया। फिर भी उसने अपनी दौड़ को दौड़ा और वो दौड़ता ही रहा और अंत में उसने आशीष पाया, अंत में उसने इनाम पाया। अपनी दौड़ को उसने पूरा करके बड़ा प्रतिफल पाया। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज इसी तरह हम जानते हैं मसीह में बहुत से लोग प्रभु को मान तो लेते हैं और बहुत कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर मैं तेरे नाम में हर दिन बढ़ूंगा। लेकिन जैसे उसके परिवार का स्ताव आता है, लोगों का विरोध आती है उसके जीवन में, हर तरह से उसे नीचे गिराने के लिए हर तरह की संभव कोशिशें की जाती है, तो उसका जीवन हताशा और निराशा में पड़ जाता है और वो उस दौड़ को नहीं दौड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी की कहे गए उस गलत व्यवहार, किसी की कही गई गलत
बातों का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उन बातों को वो लेकर अपने उस निशाने की ओर दौड़ने वाली दौड़ को पूरा नहीं कर पाता। हालेलुया। और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यहाँ जो बाइबल में हम पढ़ते हैं तो पौलुस बोलता है कि मैं निशाने की ओर दौड़े चला जाता हूँ। अगर हम फिलिप्पी की किताब में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हमें देखना है कि क्या मैं मसीह में वो दौड़ को दौड़ रहा हूँ जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है। क्या मैं लोगों के डर के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मैं उनके हताशा, निराशा या उनके स्ताव के कारण, अपने जीवन के रोग बीमारियों के कारण, क्या मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा? क्या मैं उस दौड़ के, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर निरंतर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? यह आज हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज के वचन में परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि क्या तुम लोगों की बातों के अनुसार चलते हो? कि अगर किसी ने आपके लिए आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया या आपके बारे में कुछ गलत निंदाएं की, आपकी हर तरह से वो बुराइयां करते हैं या आपको पीछे खींचना चाहते हैं मसीह में विरोधता करके, तो क्या आप अपने उस लक्ष्य को जी रहे हैं, उस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य पर चल रहे हैं कि नहीं? आप जांचिए। यहाँ पौलुस बोलता है कि मैं हर एक उन पीछे जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। यानी कि जो लोग मेरे बारे में कुछ भी बातें करते हैं या मेरे बारे में गुस्सा करते हैं या मेरे बारे में बुरी बुरी निंदाएं की बातें करते हैं, इवन सब बातों को मैं पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता हूँ ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर पिता राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आप हमारे जीवन में बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु, हम उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, उस दौड़ में पिता परमेश्वर जिसको प्रभु तूने हमारे लिए रखा प्रभु, उस दौड़ को प्रभु हम लक्ष्य के साथ दौड़ते जाएं प्यारे प्रभु। हर एक उन बातों को पीछे की ओर छोड़ते जाएं प्यारे प्रभु जो हमारे विरुद्ध में उठती है प्रभु, हमारी मसीह लाइफ को बिगाड़ने के लिए प्रभु, जो दुष्ट के द्वारा हर वो बातें प्रभु जो हमारे लिए रखी जाती, बाधाएं बनाई जाती दुष्ट की ओर से, हर उन बाधाओं को चीरते प्यारे प्रभु हम उस दौड़ को दौड़ते जाएं प्यारे प्रभु, ताकि उस इनाम को, उस महिमा के मुकुट को हम पाएं प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है। और ये लखंद नरबे रेखे शेखे लिखिंद्रिय नराबा राबा शिखे लिखेरी नराबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे प्रभु, अपने तमाम भाई बहनों को ब्लेस करती प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु इनका जीवन आशीष में होने पाए प्रभु, इनका उठना बैठना प्रभु, इनका चलना प्रभु, इनका खाना पीना, इनकी हर एक चीजों में प्रभु आप आशीष देना। इनके माल धन संपत्ति, बालक बच्चों पर, इनके सेहत पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं प्यारे प्रभु। आप बड़े, हम घटे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।